हेलो स्टूडेंट, अजीत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास का सारा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कराने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक है। अधिक सिंचाई से क्या होता है, मृदा में लवण की मात्रा अधिक हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, भूमि में निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे अधिक विस्तृत पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो जिसको दो भाग में बांटते हैं। सबसे जलोढ़ मिट्टी, पुरानी मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और भारत में सबसे अधिक मात्रा में यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। देखिए, सीढ़ीदार खेती उसी प्रांत में की जाएगी जहां पर माने कि पहाड़ी इलाका हो, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन में से छांट लीजिए, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में ही क्या किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए, सीढ़ीदार खेती कहाँ होगा, उत्तरांचल में। बाकी सब देखिए पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ठीक है। उत्तरांचल क्या है, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर क्या होगा, सीढ़ीदार खेती होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो काली मृदा देखिए, भारत के दक्षिणी राज्य में काली मृदा पाई जाती है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और कुछ क्षेत्र उसका मध्य प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के निक्षेप से होता है, ठीक है, यानी कि ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली लावा, उसी से क्या बनता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। और ये कपास की खेती के लिए अति ही महत्वपूर्ण होता है। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन में कौन कौन है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर, यानी कि गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन, इंजीनियरिंग, वन, प्रौद्योगिकी, मशीनें नहीं है, मानव निर्मित संसाधन नहीं है। तो देखिए, वन मानव अपने से निर्मित नहीं कर सकता, वन क्या है, प्राकृतिक प्रदत्त है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शब्द किसने कहे, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। महात्मा गांधी ने ये वाक्य कहा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है, कहलाते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, संसाधन पाए जाते हैं लेकिन उसका उपयोग अगर नहीं होता है तो वो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ठीक है। लेटेराइट मृदा उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर क्या होगा, अधिक मात्रा में वर्षा होगा, ठीक है। अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्र में क्या होता है, लेटेराइट मृदा पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कौन से राज्य में लेटेराइट मृदा पाई जाती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केरल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, इसमें से छांटना है, ऑप्शन छांटना है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन नहीं, देखिए भूमि क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन, हमको क्या, भवन अपने से मानव निर्मित करता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन, देखिए नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसका क्या होता है, संसाधन सीमित नहीं होता, ठीक है। जिसका माने कि पुनः क्या हो सके, पुनः निर्माण किया जा सके, ठीक है, यानी कि उसका भंडार सीमित न हो, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसका भंडार सीमित नहीं रहता, उसका पुनः निर्माण हो जाता है, ठीक है।
पुनः निर्माण जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन हो जाएगा, देखिए खनिज तेल भी क्या है, उसका भंडार सीमित है, अगर ज़्यादा मात्रा में यूज करेंगे तो इसका भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोयला भी क्या है, इसका भी भंडार सीमित होता है, ठीक है। गैस ये भी क्या हो जाता है, ये भी अनवीकरणीय होता है, ठीक है। इसमें ज्वरीय ऊर्जा होगा, ठीक है। ये प्राकृतिक पदार्थ है और इसका भंडार सीमित नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। देखिए भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, ठीक है। और इसका निर्माण क्या होता है, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। क्या होता है, नदियाँ जो बहाकर, जलोढ़ नाम ही है, जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा में कौन सी मृदा पाई जाती है, इस मृदा का निर्माण किस प्रकार। देखिए अभी ही बताए हैं, इस क्षेत्र में क्या होगा, काली मृदा पाया जाएगा, ठीक है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के मैग्मा तथा अग्नि शैलों के द्वारा होता है, ठीक है। और ये मिट्टी क्या होता है, कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और कपास के उत्पादन में सबसे अधिक अग्रणी राज्य कौन है, गुजरात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक लिखे। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारक को लिखे। देखिए इसमें कितना कारक दे दिया है, 7 कारक दे दिया, ठीक है। पहला उच्चावच, ठीक है। उच्चावच मृदा निर्माण में मदद करता है, ठीक है। जनक सेल, कैसा सेल है, ठीक है, मजबूत सेल है या कठोर सेल है या मुलायम सेल है, ठीक है। जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है, अधिक जलवायु यानी कि अधिक वर्षा वाला जगह होगा, वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी, जहाँ नदियाँ, यानी कि इसके जलवायु भी क्या होता है, मृदा निर्माण का कारक होता है, ये भी मृदा निर्माण में प्रभाव डालता है, ठीक है। उसके बाद वनस्पति भी मृदा निर्माण का कारक है, ठीक है। संस्तर शैल, ठीक है। ह्यूमस मृदा निर्माण का कारक है, और समय, ठीक है। ये सब क्या है, मृदा निर्माण के महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में पाए जाने वाली विभिन्न मृदाओं में किन्हीं दो के नाम लिखे। देखिए तो किन्हीं दो का नाम, यानी कि भारत में क्या प्रकार का मृदा पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा जो कपास के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। लाल व पीली मृदा, ठीक है। उसके बाद लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, ठीक है। ये सब भी क्या होता है, जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। कहाँ का कैसा जलवायु है उसी प्रकार से मृदा का भी निर्माण होता है, ठीक है। देखिए जलोढ़ मृदा हो गया, काली मृदा, लाल व पीली भारत में पाए जाने वाली महत्वपूर्ण मृदा है, ठीक है। लाल व पीली मृदा, लेटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, ठीक है। इतना प्रकार के मृदा अपना भारत में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन मृदा की दो विशेषताएं लिखें। देखिए आपको क्वेश्चन कर रहा है वन मृदा का दो विशेषताएं बताना है, ठीक है। नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा, ठीक है। क्या कहता है, वन मृदा की दो विशेषता, नदी घाटियों में मृदा दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों से होता है, ठीक है। हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होता है, ठीक है। यानी कि वन मृदा जो नदी घाटी का वन मृदा होता है उसका निर्माण, देखिए उस घाटियों का मृदा, यानी कि नदी घाटियों में जो वन मृदा होता है वो दोमट तथा सिल्टदार, परंतु ऊपरी ढलानों पर इनका गठन मोटे कणों द्वारा होता है, ठीक है। और हिमालय के हिम क्षेत्रों में अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा की किन्हीं दो विशेषता को बताना है, ठीक है। तो मरुस्थलीय मृदा के किन्हीं दो विशेषता को बताना है, तो देखिए क्या होता है, इस मृदा का रंग होता है लाल और भूरा होता है, ठीक है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, लाल व भूरा, और ये होता है रेतीली और लवणीय, ठीक है। लवणीय और ह्यूमस और नमी कम मात्रा में पाए थे। यानी कि मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है, ह्यूमस कम मात्रा, ह्यूमस किसको बोलते हैं, उसमें जैव जो मात्रा मिला होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। और नमी
नमी यानी कि उसमें जल की मात्रा जो उपस्थित होता है उसको नमी बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा में क्या होता है, नमी बहुत कम होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। पृथ्वी सम्मेलन 1992 का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है एजेंडा 21 क्या है। ठीक है, यह कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, ठीक है, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना। ठीक है, एजेंडा 21 का क्या कार्य था, जिसका उद्देश्य समान हितों यानी कि सबके समान हित के बारे में बात करना था। ठीक है, पारस्परिक आवश्यकताओं यानी कि परस्पर जो आवश्यकता था एक दूसरे को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, और सम्मिलित जिम्मेदारियों यानी कि सभी राष्ट्र का सम्मिलित जिम्मेदारी क्या है, विश्व के प्रति। ठीक है, इसी के लिए के अनुसार विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, जो पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, और गरीबी और रोगों से निपटाने के लिए ये एजेंडा 21 का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए जहां सोपानी कृषि यानी कि सीढ़ीदार कृषि, तो अभी कृषि। ठीक है, हम बताए थे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है। ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती कहाँ किया जाएगा, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड तथा मिजोरम। ठीक है, चलिए ये हो गया। आप लोग ये नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अपना कॉपी में उतार लीजिएगा तो आपको बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, एग्जाम के समय। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ऐसी दो मानवीय क्रियाओं को लिखे जिनके द्वारा भूमि का निम्न यानी कि भूमि का निम्नीकरण किन मानवीय क्रियाओं के द्वारा, अति पशुचारण यानी कि पशुचारण से भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। यानी कि और दूसरा क्या है, वन उन्मूलन यानी कि वन को काटने से भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण की यानी उसका उर्वरा शक्ति में कमी आना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसके बाद इसी में है क्या है, तीसरा क्या है, खनन है। चौथा अत्यधिक भौमजल का निष्कासन यानी कि अधिक मात्रा में हम भूमि से जल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब लघु एवं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे।